आज ना मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वैसे तो मम्मी की याद हर दिन हर समय आती है, पर लेकिन जब कोई खास मौका होता है ना, जब भी मम्मी से मिलना होता था या फिर मम्मी को यहाँ पर आना होता था, तब तो मम्मी की याद ना और भी ज़्यादा आती है। तीज आने वाली है। मम्मी तो सावन शुरू होते ही आ जाती थी मेरा सिंधारा लेकर, पर अब मम्मी के जाने के बाद भैया भाभी पता नहीं मुझे सिंधारा देने आएंगे भी या नहीं। भाभी को तो क्या ही भेजेंगे भैया यहाँ पर सिंधारा लेकर, पर शायद भैया आ जाएं। वो तो मेरे भाई हैं ना। ससुराल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना मिल जाए, कितनी भी खुशियाँ क्यों ना मिल जाएं ससुराल में, और मेरी सासू माँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वो तो मुझे माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं होने देती हैं। पर फिर भी माँ तो माँ होती है ना, मायका तो मायका ही होता है ना। इस वक्त कौन आ गया? दरवाजे की बेल बज रही है, जाती हूँ देखती हूँ। अरे भाभी आप? काजल, तू मुझे देखकर बहुत खुश होगी ना? हाँ भाभी, आप सोच भी नहीं सकती हैं कि मैं आपको देखकर कितना ज्यादा खुश हूँ। आ जाइए भाभी, अंदर आ जाइए। आइए ना, बैठिए ना भाभी। हाँ काजल, मैं बैठती हूँ। भाभी, आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं आपको आज कितना दिल से याद कर रही थी। अभी अभी ना बैठ के मैं आपके और भैया के बारे में ही सोच रही थी। आपने तो अचानक से आके भाभी मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। काजल, तू हमें याद कर रही थी तो इसलिए मुझे तो आना ही था। और काजल, हम भी तुझे बहुत याद करते हैं। दिन रात ना हम तेरी ही बात करते हैं। अच्छा भाभी, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए भाभी पानी। काजल, तू तो ना हमें भूल ही गई है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आपको और भैया को तो मैं हर दिन हर समय याद करती हूँ। काजल, तेरे भैया और मैं कितने दिन से वेट ही कर रहे थे कि तू कब मुझे फोन करेगी कि भाभी मेरे सिंदौरे में ये सामान लेकर आना। पर माँ के जाने के बाद तो तूने फोन करना ही बंद कर दिया। और जब माँ होती थी तो कैसे फोन करती थी कि मम्मी मुझे इस कलर का सूट चाहिए और मेरे लिए मिठाई तो काजू कतली लेकर आना और स्पेशल मेरे लिए देसी घी के ही बिस्किट लाना। और काजल, हम तो तुझे बहुत ही याद करते हैं। माँ के जाने के बाद तूने तो घर में आना भी छोड़ दिया। माँ के जाने के बाद हम दोनों तो अकेले हो गए हैं काजल। पर भाभी, मुझे तो यही लगता रहा कि शायद मेरा वहाँ पर आना आपको बुरा ना लगे। जब मम्मी थी तब तो मैं हक से आ जाती थी भाभी, और हर त्योहार के ऊपर अपनी फरमाइश रखती थी मम्मी के सामने कि मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए। और भाभी, मैं तो ऐसी सोचती रही कि कहीं आप बुरा ना मान जाओ मेरे वहाँ आने से। मम्मी के जाने के बाद जो मेरे कर्तव्य है ना तेरे लिए, मैं वो अच्छे से निभाऊंगी काजल। और जैसे मम्मी निभाती थी मैं भी वैसे ही निभाऊंगी। और तूने कैसे सोच लिया कि हर तीज त्योहार में तेरे भैया भाभी नहीं पहुँचेंगे? तेरे पास पहुँचेंगे काजल। और जो मेरे कर्तव्य हैं मम्मी के जाने के बाद तेरे लिए, वो मैं अच्छे से निभाऊंगी काजल। और जितनी जगह मम्मी के होते हुए तेरी थी उस घर में, उतनी ही जगह अब भी है काजल। भाभियाँ तो ऐसे ही बदनाम हैं, माँ के जाने के बाद अपनी नंदों से रिश्ता तोड़ देती हैं। पर मैं ऐसी भाभी नहीं हूँ काजल। हम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। अरे काजल, अब तू रो क्यों रही है? मम्मी क्या सोचेंगी कि इसकी भाभी और भैया हैं तब भी रो रही है। चुप हो जाओ काजल। और देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये देख, ये तुझे कलर बहुत पसंद है ना काजल? और ये भी कलर तुझे बहुत पसंद है ना? ये दोनों सूट तेरे लिए हैं। और काजल, बैग में तेरी सास के लिए सूट है और उसमें देसी घी की बिस्किट भी हैं। तुझे ये सब पसंद तो आया ना काजल? हाँ भाभी, ये सब सामान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मम्मी लेकर आते थे। सारे के सारे मेरे फेवरेट कलर के सूट हैं। हो जाओ काजल, अब रो मत। बस काजल, चुप रहो।